नमस्कार, मैं हूं मनोज वाजपेयी और आज मैं आपसे रूबरू हूं जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या और उससे उपजी परेशानियों को खत्म करने के लिए बिहार के भगीरथ प्रयास की बात करने। जी हां, दक्षिण बिहार में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने जो किया है उसे भगीरथी प्रयास ही कहा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार में भी पिछले कुछ वर्षों में बारिश के पैटर्न में बदलाव देखा गया है। किसी इलाके में मूसलाधार तो कहीं बारिश का नामो निशान नहीं। नतीजा, एक तरफ बाढ़ तो दूसरे इलाके में पूरी तरह सुखाड़। लोगों की जीवन शैली भी बदली है और हर जगह भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिसके कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। विशेषकर दक्षिणी बिहार की गया, बोधगया, राजगीर, नवादा के भूजल स्तर में विगत एक दशक में ही कई मीटर की भारी गिरावट आई है। पानी के लिए जद्दोजहद करते दक्षिण बिहार को राहत देने के लिए बिहार के दूरदृष्टा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक असंभव से कार्य को संभव करने का निश्चय किया। हिमालय की गोद से निकलने वाली पतित पावनी गंगा की एक नई धार को गया, बोधगया, राजगीर और नवादा तक पहुंचाने का उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और शुरुआत हुई गंगा जल आपूर्ति योजना की। गंगा जल का पानी हम गया, बोधगया में भी पहुंचाएंगे, राजगीर में भी पहुंचाएंगे, नवादा में भी पहुंचाएंगे, ये तय किया। और उसके बाद उसी समय हमने विशेषज्ञों की टीम तैयार की और हमने कहा कि पहले जिसने भी देखा वो सब गलत ढंग से इसका विश्लेषण किया। और उसके बाद पूरी टीम लाई गई, बाहर भी भेजा गया, जल संसाधन विभाग को, सिंचाई विभाग को जिम्मेवारी दी गई। और मुझे खुशी है कि जल संसाधन विभाग ने इस पर गंभीरता पूर्वक काम किया। और एक बार नहीं, ये जरा जान लीजिए, दर्जनों बार हम बैठे हैं, एक एक चीज का, एक एक रास्ता का। और हमने ही इन लोगों को बता दिया था कि गंगा जल अगर लाना होगा यहाँ तो हम लोगों को मोकामा के पास से लाना होगा। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, पटना से लेकर के कहां नहीं ट्राई किया और अंत में लोगों को समझ में आ गया कि मोकामा के पास से ही ये पानी हमको ठीक से मिलेगा और वही मिल गया। अब वहां वही पानी आएगा और इसके बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से वहां से पानी निकाल कर चलेंगे। राजगीर के बगल से होते हुए यहां आएगा और एक हिस्सा उधर से नवादा दूसरे चरण में भेजा जाएगा। और पानी लाकर बरसात के 4 महीनों में गंगा नदी से पानी निकाल करके हम लोग उसको रखेंगे और बाकी समय में ये पानी 12 महीना चिंता आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। 12 महीना हम लोग जल की आपूर्ति आपको करने के लायक रहेंगे। एक आदमी को एक दिन में औसतन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए सोच करके हम लोगों ने योजना बना दी है। किसी को चिंता नहीं रहेगी, ये करते हुए लाएंगे और उस जल को फिर और जो भी उसमें उसकी सफाई करनी पड़ेगी वो जल को शुद्ध करके लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परिकल्पित इस गंगा जल आपूर्ति योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सिर्फ मानसून के समय का सरप्लस पानी ही इस्तेमाल किया जाएगा, जब सामान्यतः गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ होता है। यानी जो पानी बर्बाद हो जाता है या बाढ़ का संकट ला सकता है, सिर्फ उसी पानी को पाइप के माध्यम से उस जगह पहुंचाया जाएगा जहां इसकी सख्त जरूरत है। देश में अपनी तरह की अनूठी इस बेहतरीन और दूरगामी परिणाम वाली योजना को हकीकत में बदलने और गंगा के पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर दक्षिण बिहार पहुंचाना आसान तो था नहीं, पर ये बिहार है जिसके ज्ञान और शौर्य का न केवल देश बल्कि दुनिया ने लोहा माना है। वही बिहार एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाने की चुनौती लिए खड़ा था। सबसे पहली चुनौती थी गंगा जी के ऐसे मुहाने का चयन जहां इंटेक वेल के लिए पानी की पर्याप्त गहराई हो। जल संसाधन विभाग के विशेषज्ञ एवं अभियंताओं की टीम ने मोकामा के हाथीदह को उपयुक्त पाया और यहाँ नई कंक्रीट डायाफ्राम तकनीक द्वारा इंटेक वेल सह पंप हाउस का निर्माण किया गया। अप्रोच चैनल से गंगा जल इस इंटेक वेल सह पंप हाउस में पहुंचेगा। सिल्ट निकालने के लिए यहाँ अत्याधुनिक ऑनलाइन फिल्टर लगाया गया है।
2420 किलोवाट के 3 शक्तिशाली पंप के माध्यम से गंगा के अतिरेक जल को यहां से लिफ्ट किया जाएगा। एक पंप हमेशा स्टैंड बाय रहेगा ताकि पानी की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे। अगली चुनौती थी 2.4 मीटर व्यास वाले पाइप को लगभग 151 किलोमीटर तक बिछाना। जल संसाधन विभाग की टीम द्वारा कई कठिन चुनौतियों के बीच सड़क, नदियों के ऊपर गैस पाइपलाइन सहित रेलवे लाइन को पार कराते हुए पहाड़ों के ऊपर से भी पाइपलाइन बिछाई गई। अनेक कठिनाइयों के संग टीम को कोरोना महामारी से उपजी नई चुनौती का भी सामना करना पड़ा, पर हर कठिन परिस्थिति में काम जारी रहा और ससमय इस कार्य को पूरा किया गया। इन पाइपलाइन से गंगा जल सबसे पहले हाथीदह से 91 किलोमीटर दूर राजगीर डिटेंशन टैंक पहुंचेगा। 78,500 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले इस डिटेंशन टैंक में लगाए गए 11 शक्तिशाली पंप के माध्यम से गंगा जल को गया, बोधगया, नवादा और राजगीर के लिए वितरित किया जाएगा। राजगीर डिटेंशन टैंक के नजदीक ही लगभग 10 MCM क्षमता वाले गंगा जी राजगृह जलाशय का निर्माण किया गया है। यहाँ संग्रहित गंगा जल को मोतनाजे मौजा से नवनिर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ कर PHED की पानी टंकी और पाइपलाइन की मदद से राजगीर शहर को आपूर्ति किया जाएगा। राजगीर पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी हैं और कई का निर्माण हो रहा है। ये योजना राजगीर शहर के पेयजल की जरूरत को पूरा करने के संग जू और नेचर सफारी के जीव जंतुओं के लिए पानी उपलब्ध कराएगी। राजगीर डिटेंशन टैंक से 27 किलोमीटर दूर गया जिला के तेतर ग्राम के पहाड़ी के निकट लगभग 19 MCM क्षमता वाले गंगा जी गया जलाशय का निर्माण किया गया है, जहां गया और बोधगया शहरों के लगभग 81,000 घरों के लिए गंगा जल को स्टोर किया जाएगा। यहाँ 570 किलोवाट के 3 पंप भी लगे हैं, जिनकी मदद से गंगा जल इस जलाशय से 33 किलोमीटर दूर मानपुर के अबगिल्ला स्थित पहाड़ी के पास निर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचेगा। गंगा जल को यहाँ शोधित कर बोधगया और गया के घरों तक पहुंचाया जाएगा। पानी का जब लेवल घट जाता था तो पानी के लिए लोग परेशान हो जाते थे, और कहीं कहीं तो गया में ऐसा है कि दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। पूजा पाठ के लिए हम लोग गंगा जल के लिए तरसते थे कि कहाँ से लाया जाएगा, और अब ऐसा नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का इतना है उपकार है कि हमारे यहाँ गंगा जी आ गई हैं। हम लोगों को अब ये ऐसा लग रहा है कि पानी के पीने के पानी की कमी नहीं होगा। अब हम लोगों को सब दिन पानी उपलब्ध रहेगा। गंगा जल आपूर्ति योजना से उपलब्ध गंगा जल को संबंधित शहरों के घरों तक पहुंचाने के लिए इन शहरों में पूर्व से निर्मित वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से संबंधन का कार्य भी इस योजना के अंतर्गत कराया गया है। मानपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही 1 MCM भंडारण क्षमता वाले जलाशय का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में इस जलाशय में स्टोर गंगा जल को ट्रीटमेंट के बाद गया एवं बोधगया में कम से कम 5 दिन तक पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जा सके। कुल 4,475 करोड़ रुपए वाली इस गंगा जल आपूर्ति योजना से पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गया, बोधगया, राजगीर और नवादा के हर घर में 135 लीटर गंगा जल प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इन शहरवासियों की भूगर्भ जल पर निर्भरता खत्म होगी। इन क्षेत्रों में भूगर्भ जल का दोहन कम होगा, साथ ही इन बड़े बड़े जलाशयों के कारण भूगर्भ जल भी रिचार्ज होगा। गंगा जल आपूर्ति योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कॉन्सेप्ट और आइडिया था, और शुरू से ही ये कहाँ से गंगा वाटर लिफ्ट होगा, इसका रूट कहाँ होगा, कहाँ कहाँ जाएगा, वो सारे चीज़ की डिटेलिंग में खुद मुख्यमंत्री जी इसको देखते रहे। आज मुझे बहुत खुशी है कि जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस काम को 3 साल से कम समय में पूरा किया है। यह योजना संभवतः देश का पहला योजना है जिसमें हम लोग बाढ़ के पानी को ले जा करके और ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इतने बड़े एरिया में ले जा रहा है। मुझे लगता है कि फ्लड मैनेजमेंट को ले करके देश दुनिया में ये बड़ा एग्जाम्पल ये योजना सेट करेगा और बिहार के लिए
एक बहुत प्राउड का मोमेंट है ये। बिहार ने पूर्व में भी कई ऐसी पहल की है जो आज देश के लिए नजीर बन चुकी है। बिहार देश का पहला और संभवतः अकेला राज्य है जहां पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली जैसा एक वृहद कार्यक्रम मिशन मोड में चलाया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम भी मिलने शुरू हो चुके हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल जीवन हरियाली के तहत लाई गई गंगा जल आपूर्ति योजना पर्यावरण संरक्षण के संग दक्षिण बिहार के पेयजल की समस्या समाप्त करने के साथ ही इस क्षेत्र को सुखाड़ के अभिशाप से भी मुक्त कराएगी। मुश्किल बहुत था काम मगर ये ठाना था सरकार ने, मुश्किल बहुत था काम मगर ये ठाना था सरकार ने, पवित्र और शुद्ध गंगा जल पहुंचा दक्षिण बिहार में। हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल।